हिमाचल सबसे प्यारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल के पहाड़, नदियां और मंदिर यहां की खूबसूरती का सबसे बड़ा कारण है और ये इसे बाकी राज्यों से अलग भी करता है। यहाँ की क्या है खासियत और कैसे बाकी राज्यों की तुलना में ये अलग है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कि आप अग्निहोत्री जी घूमने गए थे, आप हमारे दर्शकों ने बड़ा मिस किया आपको क्योंकि आप कई दिनों से नहीं थे। सवाल हमारे से पूछ रहे थे। अग्निहोत्री जी कहा आप घूमने गए थे, प्रदेश से बाहर थे और आप गए थे जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और कलकत्ता। जी तो कैसा रहा आपका अनुभव? जी बहुत बढ़िया। देखिए, घर से निकलना हमेशा ही अच्छा लगता है। आप अब कहीं दूर प्रदेश में जाए, भारत को जानने का मौका मिलता है। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा राजेश। कैसे आबो हवा कैसे लगे? देखिए राजेश, बाहर जाके हिमाचल होने का क्या मतलब होता है, बड़ी चीजें समझ में आती है। यहाँ पे हम थोड़ी सी गर्मी हो जाए ना, जो चिल्लाने लग पड़ते हैं, और वहाँ के लोगों के लिए एक आम बात है राजेश। वहाँ पे 9 बजे के बाद आप नंगे पांव कहीं चलने की सोच भी नहीं सकते और छत पे छाता लिए कहीं बाहर निकले के नहीं सोच सकते हैं। साथ ही साथ गर्मी इतनी ज्यादा होती है राजेश, तब लगता है कि पहाड़ अच्छे हैं। पहाड़ अच्छे हैं। जी। खाने पीने का क्या? हाँ, खाने पीने का राजेश देखिए, हर कहीं की अपनी, जैसे हमारे अपने लोकल डिशेज होती हैं जी। हम पे हालांकि हम हिमाचल में देखें तो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया का एक जैसा खाना होता है, लेकिन अगर आप वहाँ उड़ीसा की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की कर लें, इन स्टेट्स में क्या है राजेश, इनके बड़े पेक्युलर अपना खाने पीने का स्टाइल होता है राजेश। जैसे आप अगर मान लीजिए उड़ीसा में कहीं चले जाएंगे तो परांठे आपको भुवनेश्वर से बाहर कहीं मिल जाए तो मुझे हैरानी होगी। अच्छा, है ना? कहीं नहीं मिलेगा? हाँ, नहीं आपको अगर ब्रेकफास्ट भी करना है, जहाँ पे नॉर्थ इंडियन जाते हैं, आप किसी को बोल दीजिए कि नॉर्थ इंडियन खाना चाहिए जी, तो जैसे आपके पास कोई ड्राइवर है, चाय मिल गई? नहीं राजेश, चाय नहीं मिलती। चाय वहाँ पे दूध की तरह पैकेट्स में मिलती है। अच्छा। और जो कप होते हैं बहुत छोटे छोटे कप होते हैं। जो हमारा सबसे छोटा कप होता है डिस्पोजेबल कप, उसका भी आधा होता है राजेश। ये चाहे आप कलकत्ता की बात कर लीजिए, चाहे आप भुवनेश्वर की, पुरी की, कहीं की भी बात कर लीजिए, वो लोग चाय नहीं पीते हैं। बड़ी हैरानी की बात है राजेश। और अच्छा, दूसरी बात है राजेश, जैसे मैं बता रहा था कि सुबह परांठे की आप वहाँ नहीं होता है, वहाँ पे इडली या डोसा, साउथ इंडियन खाने का थोड़ा सा वो होता है। अच्छा, वहाँ गेहूं भी नहीं उगती है, चावल ज्यादा होता है, उससे बनी चीज है राजेश, अक्सर मिलती हैं आपको। तो खाने पीने को लेकर थोड़ा सा, हाँ, हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आप बाहर गए तो 2-3 दिन तो आप वैसा सोच ही सकते हैं कि कुछ और खा लिया जाए। जी, आप वहाँ के मंदिरों में भी घूमे, धार्मिक स्थलों में गए, तो क्या लगा आपको हिमाचल की तुलना या हिमाचल के मंदिरों की व्यवस्था की तुलना हम वहाँ से करें? जी कैसा अनुभव? जी देखिए, मंदिर तो बहुत शानदार हैं और जिस तरह से वो इतिहास से जोड़ के अपने मंदिरों का, जैसे जगन्नाथपुरी का वो बताते हैं कि किस सन में, आज से 1100 साल पहले या आज से कितने साल पहले किस राजा ने बनाया ये मंदिर ऐसे। और वहाँ पे क्या राजेश के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, बाई चांस ही मैं उन दिनों वहाँ था जब आपके पहले आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जयंती भी थी, पूर्णिमा भी थी, संक्रांति भी थी, बाई चांस, हालांकि ऐसा सोच के नहीं बना था कोई प्रोग्राम। बहुत भीड़ थी राजेश। और लेकिन एक चीज़ बड़ी सीखने वाली है राजेश, उन्होंने इतिहास अपने इन मंदिरों को इतना ज़्यादा प्रचारित किया है ना? बिल्कुल। पर अब देखिए, हर किसी का धार्मिक महत्व है, हम किसी की वो नहीं करते, लेकिन हिमाचल में बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था है उसके बनिस्बत मैं ये कहूंगा। हिमाचल में बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। टूरिज्म, मैं आपको बता रहा हूँ उसमें व्यवस्था किस तरह से अच्छी है। हमारे यहाँ पे जो मंदिर है, हम बोलते हैं ना अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, सरकार अधिग्रहण क्यों कर रही है, बहुत जरूरी है राजेश। अगर आपने जानना है कि क्यों, तो आप जाके चाहे पुरी में देख लीजिए या फिर आप वहां जाके देख लीजिए लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर के अंदर है, वो बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार मंदिर है। वो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। तो राजेश, वहाँ की और यहाँ की आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि श्रद्धे है वो भी हमारे और यहाँ पे भी हिमाचल में। बस फर्क ये है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना, कितना फर्क होता है। टूरिज्म का क्या आपको लगा, यहाँ का बेहतर है वहाँ का बेहतर है? देखिए, फर्क टूरिज्म, अगर आप ये कहिए कि टूरिज्म से जिस तरह से बाकी प्रदेशों ने, लगभग हिमाचल से आधा भी नहीं होगा किसी के पास, लेकिन उन्होंने इतना प्रचारित किया है राजेश कि मतलब आप पूछिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चिल्का लेक है जी, ये 35 किलोमीटर दूर है पुरी से। चिल्का लेक, हाँ। तो वहां पे राजेश क्या है कि आपको क्या होता है, जब आप जाते हैं कोई बड़ी साफ सफाई वहां पे नहीं है, छोटा सा गवर्नमेंट का एक छोटा सा वो फैसिलिटी है, वहां पे आप पर्ची कटाइए। मतलब अगर आपने 6 लोग हैं आप, तो आपको क्या करना होगा कि आप, और एक आपके साथ बच्चा है, तो आपको 4550 रुपए की एक पर्ची कटी थी। उस पे जो उन्होंने आपको लाइफ जैकेट दे दी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर आपको जिस बोट में बिठाया गया, वो पुराने जैसे हमारे स्टीमर आम बोट होती है ना राजेश, बिल्कुल वैसे छोटा सा पीछे इंजन लगा हुआ है, बांस से भी चलाते हैं उसको और उसके भी मुड़ते हैं। एक
एक आदमी पीछे 4 घंटे वो आपको उसमें चलाते हैं, ऊपर छोटा सा त्रिपाल डाला होता है, सुविधा के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से उसको बना दिया है। आगे उन्होंने उसको उससे भी जोड़ दिया है, कहीं आपको रत्न निकाल के दिखा रहे हैं, हालांकि वहां बताते हैं कि उन रत्नों के साथ बड़ा गड़बड़ झाला है। मुझे भी बाद में पता लगा ये चीज। फिर आपको डॉल्फिन दिखाने ले जाते हैं एक जगह पे, कभी डॉल्फिन दिखते हैं, हमारे टाइम पे नहीं दिखी, बोले जी हवा चल रही है तो नहीं दिखेगी। हाँ, फिर एक वो जगह है जहाँ पे एक बहुत अच्छा बीच है, जहाँ पे चिल्का लेक को आप थोड़ा सा पार करना है, 700 मीटर आपने जमीन पे चलना है, परली तरफ जो आपका ये बे ऑफ बंगाल समुद्र, बहुत अच्छा नजारा है राजेश। वो 4 घंटे के सफर में आप ये समझिए 6 लोग अगर घूमते हैं तो 4500 रुपए ले लेते हैं राजेश। हमारे यहाँ उनके बनिस्बत बहुत ही शानदार वाटर बॉडीज हैं। आप पौंग डैम ले लीजिए, आप गोविंद सागर लीजिए, कोल डैम ले लीजिए, अगर हम थोड़ा सा भी मेहनत कर लेना जी और उनकी तरह हम अपना प्रचार कर पाए राजेश, तो वहां जाने वाला और यहाँ जाने वाला जमीन आसमान का फर्क पाएगा। बात सिर्फ अपने आप को एडवर्टाइज करने की है, पॉजिटिवली एडवर्टाइज। प्रचार तंत्र हमारा कमजोर लग रहा है जी, ऐसा लगता है। सब कुछ होते हुए भी हम थोड़ा, हाँ जी जी, 2 राज्यों में गए थे आप, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जी जी, हिमाचल की तुलना अगर हम करें तो बेहतर कौन है? मेरा लास्ट सवाल है। जी 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 राजेश, देखिए घर बेहतर ही लगता है हमेशा, हालांकि लोग दोनों ही जगह के बहुत अच्छे हैं राजेश, ये बात कहेंगे। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा, जहाँ थोड़ी सी हमें चीजें नजर आई, जैसे कि मंदिरों में थोड़ा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बिल्कुल सिस्टम है जी जी, हाँ मतलब, लेकिन राजेश घर सबसे अच्छा, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं राजेश। उनको जैसे ही पता लगता था कि हम हिमाचल से आए हुए, हर कहीं उड़ीसा हो चाहे कलकत्ता हो, वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। आपको इवन आप कहीं आपको पता नहीं लग रहा है तो आपको बोलते हैं कि जी आप गूगल मैप मत ऑन करिए, मैं छोड़ देता हूँ, पतली गली है बीच में से, लोग अपनी दुकान छोड़ के राजेश आपको वहां ले जाते हैं जहां पे आपको जाना है। और वो हिमाचल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि बर्फ कैसी होती है ना जी। आप तो मतलब बहुत सुंदर है राजेश, घर तो घर है, लेकिन हालांकि हम ये कहेंगे हमारे पास सब कुछ, मैं ये कहना चाहूंगा अगर हम थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा हम इस मामले में थोड़ा एग्रेसिव होकर थोड़ा सा अपना प्रचार कर ले, क्या बहुत बेहतर। आपकी बातों से तो मैं यही समझाऊं कि हिमाचल का जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कायनात में हमें बिल्कुल तोहफे बरसे एक तरह से यहाँ पे जो भी सरकार आई है ना, बिल्कुल गरीबी हिमाचल में नहीं है, वहां पे गरीबी झलकती है। बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, आपको साफ लगता है गरीबी, सड़कें अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन गरीबी दिख जाती है। हिमाचल में आप उस नजरिए से देखेंगे बहुत समृद्ध, और इसका श्रेय सभी सरकारों को जाता है, सभी अफसरों को जाता है, और जनता को तो जाता ही जाता है।